قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है सही मुस्लिम और सही बुखारी की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूमू लिरुयती व अफ्तिरू लिरुयती, यानी चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर ईद मनाओ। फ़इन गुब्बिया अलैकुम फ़अकमिलू इद्दता सलास शाबान 30, और अगर अबर आलूद हो जाए यानी चांद नजर ना आए तो शाबान के 30 दिन पूरे कर लो। इस हदीस से ये बात भी मालूम हुई कि रोजा कभी भी तोड़ा जा सकता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि रोजा अगर आपको तोड़ना है तो 10 बजे से पहले तोड़ देना चाहिए। इसकी कोई दलील नहीं है, लोगों ने बना लिया है तबीयत को, इस तरह की बात है। इंसान को जब कभी मशक्कत हो तो फिर वो रोजा कभी भी तोड़ सकता है, चाहे वो 10 बजे हो, जोहर में हो, असर में हो, कभी भी तोड़ सकता है, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन उसकी मशक्कत काबिल एतबार हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन। मुहतरम हाज़िरीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, आज का हमारा दर्स मौजू रमज़ान के मुताल्लिक़ है, क्योंकि रमज़ान अनक़रीब दाखिल होने वाला है, रमज़ान का महीना। तो उसी मुनासिबत से रोज़े के अहकाम व मसाइल और उसकी शर्तें इंशाअल्लाह अब पढ़ेंगे। रोज़ा का माना अरबी में अस्सियाम है, जिसका माना रोके रखना है, अल-इम्साक। और शरई तौर पर रोजे का माना है तुलोए फज्र से लेकर सूरज के गुरूब होने तक, सूरज के डूबने तक खाने पीने से और शहवात से, वो चीजें जो रोजे को तोड़ती है, उससे रुके रहना तक़र्रुब इलाही के लिए। ये रोजे की तारीफ है। रमज़ान के रोजे की, यानी रमज़ान कब वाजिब होता है, उसके लिए 5 शर्तें हैं। जो लोग रमज़ान के रोजे रखते हैं तो रोजा रखने वालों की 5 शर्तें हैं। सबसे पहले इस्लाम, यानी मुसलमान का होना। तो जो लोग काफिर हैं उन पर रोजा फर्ज नहीं है, क्योंकि काफिर का कोई अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु, फरमाया जो ईमान का कुफ्र करे तो उसका अमल बर्बाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों से ही अमल को कबूल फरमाता है। दूसरा है अत-तकलीफ, यानी मुकल्लफ होना, यानी बालिग होना, जो शरीयत का मुकल्लफ हो उस पर रोजा फर्ज है। गैर मुकल्लफ पर रोजा फर्ज नहीं है, जैसे मजनून है या छोटे बच्चे हैं जो अभी सिन्ने तमीज को नहीं पहुंचे हैं, तमीज की उम्र को नहीं पहुंचे हैं, उन पर रोजा फर्ज नहीं है। अलबत्ता बच्चे जब 7 साल के हो जाते हैं तो तमीज की उम्र को पहुंच जाते हैं, तब उन्हें रोजा आदतन, रोजे की आदत डालने के लिए उन्हें रखाया जाएगा, उनकी तरबियत की खातिर। जिस तरह 7 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज बच्चों को पढ़ाने की तरगीब दिलाई वालिदैन को, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो तरबियत की खातिर नमाज ना पढ़े तो उन्हें हल्का सा मारने का हुक्म दिया है। ठीक इसी तरह जब बच्चे 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें रोज़ों की तरबियत, रोज़ों की तरगीब दिलाना चाहिए। नंबर 3 है अल-कुदरा, यानी रोजे रखने की कुदरत हो।
जो रोजा रखने की कुदरत नहीं रखता उस पर रोजा वाजिब नहीं है, जैसे मरीज है जो अपने मर्ज की वजह से आजिज आ चुका है, या फिर मुसाफिर है तो उस पर भी रोजा फर्ज नहीं है जब तक कि वो बीमार है और जब तक वो मुसाफिर है। अल्लाह ताला ने फरमाया फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, जो कोई तुम में से बीमार है या सफर पर है तो फिर वो बाद में उसकी गिनती कर लेनी चाहिए। जो रोजे बीमारी की हालत में छूट जाएं या सफर की हालत में छूट जाएं तो बाद में उन रोजों को रखना चाहिए, कज़ा करना चाहिए। नंबर 4 है अल इकामतु, यानी मुकीम होना, मुसाफिर नहीं होना। अगर मुकीम है तो उस पर रोजा फर्ज है और मुसाफिर है तो उस पर रोजा फर्ज नहीं है। और नंबर 5 यानी 5वीं शर्त यह है औरतों के ताल्लुक से कि हायजा या निफास की हालत में ना हो तो उन पर रोजा फर्ज नहीं है, बाद में वो उसकी कज़ा अदा करेगी। रमजान के रोजे 2 तरीके से वाजिब होते हैं। नंबर 1 रमजान का चांद देखकर, जिस पर इजमा है, और नंबर 2 शाबान के 30 दिन मुकम्मल होने के बाद। अगर रमजान शाबान के 30 दिन मुकम्मल हो जाएं और चांद ना दिखे तो फिर रोजा रखना चाहिए, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है सही मुस्लिम और सही बुखारी की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूमू लिरुयती व अफ्तिरू लिरुयती, यानी चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर ईद मनाओ। फ़इन गुब्बिया अलैकुम फ़अकमिलू इद्दता शाबान 30, और अगर अबर आलूद हो जाए यानी चांद नजर ना आए तो शाबान के 30 दिन पूरे कर लो। चांद की खबर देखने की भी इसकी भी 2 शर्तें हैं, यानी चांद की जो खबर देगा, अगर किसी मुसलमान ने चांद देखा है तो उसकी खबर को कबूल करने के लिए उसकी भी 2 शर्तें हैं। ये कि वो मुकल्लफ हो यानी बालिग हो, छोटा बच्चा या मजनून अगर होगा तो उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि वो मुकल्लफ नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि वो अमानतदार हो, अमीन हो, यानी झूठा है जिसका झूठ सब पर वाज़े है तो उसकी खबर कबूल नहीं की जाएगी। इस खबर देने में मर्द और औरत सब बराबर है, यानी जिस तरह मर्द की खबर इत्तला कबूल की जाएगी इसी तरह औरत की भी इत्तला कबूल की जाएगी, इसमें कोई तफरीक नहीं है। इसी तरह गुलाम और आज़ाद भी हैं, अगर ये भी खबर दे चांद के देखने की तो उसकी खबर कबूल की जाएगी। रमजान की गवाही एक शख्स भी अगर देगा, जो अभी जो शर्तें बतलाई गई उसमें से कोई शर्त पाई जाए और एक शख्स भी अगर देगा तो उसकी गवाही कबूल की जाएगी, जैसा कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं तरन्नासु हिलाला, यानी लोगों ने चांद देखा, फ़अख़बरतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी रअयतुहु, तो मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी कि मैंने चांद देखा है। फ़सामहु व अमर अन्नास बिसियामिही, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजा रखा और लोगों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। अबू दाऊद की ये रिवायत है। दूसरे महीनों की गवाही के लिए 2 लोगों की गवाही जरूरी है। रमजान के चांद की गवाही एक शख्स अगर देगा तो काफी है, लेकिन दूसरे महीनों की गवाही अगर देंगे तो उनमें 2 लोगों की गवाही कबूल की जाएगी, जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत में है, जिसे शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। दिन के वक्त अगर चांद नजर आता है तो उसका कोई एतबार नहीं, यानी शाबान के 30 दिन मुकम्मल हो गए, 30वां दिन है और दिन के औकात में सूरज के गुरूब होने से पहले अगर चांद नजर आता है तो उस चांद का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। चांद का एतबार शाबान की 30वां दिन मुकम्मल हो, सूरज गुरूब होने के बाद जो चांद नजर आएगा उसका एतबार होगा। इसी तरह हिसाबुल फलकी, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन जिस तरह वो कहा जाता है, तो
इस तरह के कोई एतबारात नहीं होंगे, यानी हिसाब लगाकर अगर कोई रोजा रखना चाहता है तो उसके हिसाब का कोई एतबार नहीं होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तुब वला नहसुब, हम उम्मी उम्मत है, ना लिखते हैं और ना हिसाब लगाते हैं। कौन सा हिसाब? ये फलकी हिसाब। अश्शहरु हाकदा व हाकदा, यानी मर्रतन तिसअतन व इशरीन व मर्रतन 30। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महीना कभी इस तरह होता है, यानी कभी 29 दिन का, कभी 30 दिन का होता है। तो इस तरह महीनों की गिनती के हिसाब से हम महीनों का हिसाब लगाएंगे, या तो चांद देखकर या फिर उस महीने को मुकम्मल करने के बाद। और महीना यानी चांद का महीना या तो 29 दिन का होता है या तो 30 दिन का होता है। सही बुखारी की मुस्लिम की रिवायत है। अब यहाँ पर एक मसला है, जो रमजान में रोजों का अहल नहीं है, लेकिन अचानक वो रोजे का अहल हो चुका है, तो उसकी दो हालतें हैं। जिनके लिए रोजा वाजिब हो जाए तो उसके लिए दो हालतें हैं। कैसा अहल नहीं था और कैसे अहल हो गया? मिसाल के तौर पर बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब बुलूगत के भी करीब नहीं हुआ, लेकिन रमजान के दौरान, रोजों के दौरान वो बालिग हो गया। रोजों के दौरान वो बालिग हो गया, तो अब वो मिसाल के तौर पर जोहर के टाइम वो बालिग हुआ, तो अब वो मुकल्लफ हो चुका है। तो लिहाजा जोहर से लेकर सूरज के गुरूब होने तक वो खाने पीने से रोके रखेगा, अपने आप को रोके रखेगा, क्योंकि वो अब मुकल्लफ हो चुका है। लेकिन उस पर कज़ा नहीं है। जो रोजे से छूट चुके हैं उसकी वो कज़ा नहीं है। बाकी जो रोजे बाकी उसका वो मुकल्लफ रहेगा। इसी तरह मजनून है, अचानक अल्लाह ने उसको इफाका कर दिया, उसका दीवानापन जायल हो गया और वो अच्छा हो गया। अब वो जब अच्छा हुआ है उस वक्त से लेकर सूरज के गुरूब होने तक अपने आप को खाने पीने से रोके रखेगा, रोजे के एहतराम में, रमजान के एहतराम में। लेकिन उस पर भी कज़ा नहीं है। इसी तरह काफिर है, किसी ने जोहर में, रमजान के जोहर में, रोजों में उसने इस्लाम कबूल किया, अब वो शरीयत का मुकल्लफ हो गया। पहले मुकल्लफ नहीं था लेकिन बाद में मुकल्लफ हो गया है, तो अब उस पर भी कज़ा नहीं है, लेकिन वो खाने पीने से रोके रखेगा अपने आप को और बाकी रोजे वो रखेगा। जैसा कि सलमा बिन अल-अक्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मन अस्लमा अन अज़्ज़िन फिन्नास, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आदमी को हुक्म दिया जो इस्लाम कबूल किया था, अन अज़्ज़िन फिन्नास, के वो लोगों में ऐलान कर दे, अन्ना मन काना अकला फलयसुम बक़ियत यौमि, जो खाना खा चुके हैं वो बाकी वक्त जो बचा है सूरज गुरूब होने तक वो रोजा रख लेने, अपने आप को खाने पीने से रोके रखे। और मन लम यकुन अकला फलयसुम, और जिसने खाना नहीं खाया है तो वो रोजा रख ले। फ़इन्नल यौमा यौमु आशूरा, क्योंकि ये आशूरे का दिन है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। यानी रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले आशूरा का रोजा फर्ज था, वाजिब रोजा था। उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि जो लोग सुबह कर चुके हैं और रोजा नहीं रहे हैं तो बकिया दिन वो अपने आप को रोके रखे। इसी तरह दूसरी शर्त यह है, रोजे से जो चीजें माने थी वो जायल हो जाए। पहला तो ये था कि वो लोग जो अभी अहल नहीं थे बाद में वो अहल हो गए। दूसरा ये कि रोजे के अहल तो है लेकिन कोई चीज उनसे माने है, अब वो खत्म हो जाए, तो अब उनका हुक्म क्या है? जैसे मुसाफिर है, कोई मुसाफिर सफर करके जोहर में घर को लौटा, लेकिन सफर में वो अहल नहीं था, लेकिन अब वो आ चुका है, तब वो अहल हो चुका है। इसी तरह हायजा औरत है जो दोपहर के वक्त में या असर के वक्त में पाक हो चुकी है, जो अहल नहीं थी फिर अहल हो चुकी है, तो इन पर कज़ा है, इन पर कज़ा है बिल इजमा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है।
और उस पर यानी वो रोके हुए नहीं रहेंगे, यानी खाना पीना अगर खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। मुसाफिर घर आ गया असर में, अब वो मुसाफिर खत्म हो चुका है, उसका सफर खत्म हो चुका है, मुकीम है। अब अगर वो खाना पीना करना चाहता है, खाना पीना चाहता है तो खा सकता है। जैसा कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, मन अकला अव्वल नहारी फलयाकुल आखिरहु, जो सुबह में खा चुका है वो आखिर में भी खा सकता है, खाना चाहिए। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है। इसी तरह बीमारों का मसाइल है, बीमारों के मसाइल हैं। बीमारी जो दायमी है, जो ऐसा बीमार जिसकी बीमारी की खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं, वो शिफायाब नहीं होगा, तो ऐसा शख्स क्या करे? तो वो हर मिस्कीन को हर रोजे के हिसाब से एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, व अलल लदीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, जो लोग रोजे की कुव्वत नहीं रखते हैं तो उनके लिए फिदिया है। फिदिया क्या है? मिस्कीन को खाना खिलाना है। ये हुक्म मनसूख नहीं है। ये हुक्म किन के लिए है? जो ऐसे बूढ़े जो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, या फिर ऐसी बूढ़ी है जो बिल्कुल रोजे की इस्तिताअत नहीं रखती है, तो उनके लिए हुक्म है कि वो हर दिन मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, उनका फिदिया होगा। फिदिये की मिकदार क्या है? तकरीबन उलमा ने जो बतलाया है वो 1/2 किलो और निस्फ है, यानी 1.5 किलो। अगर हम चावल देना चाहते हैं या कोई और चीज देना चाहते हैं तो किलो और निस्फ देंगे, यानी 1.5 किलो फिदिया देंगे हर दिन के हिसाब से। अब फिदिया देने के 2 तरीके, या तो तमलीक यानी मिस्कीन को उसकी मिल्कियत में दे दें, जैसे चावल है 1.5 किलो के हिसाब से 1 महीने का, या तो अलग अलग मिस्कीन को दें या एक ही मिस्कीन को एक टाइम में देते, कोई हर्ज नहीं है। 2 भी तरीके जायज है। दूसरा तरीका यह है कि अल इत्आम बिदून तमलीक, यानी उसको खाना खिलाना, यानी पकाकर उसको खाना खिलाना चाहिए। जैसा कि अनस रज़ियल्लाहु तआला के ताल्लुक से आता है, अतआमा अनस बअदा मा कबिर आमन औ आमैन, जब अनस रज़ियल्लाहु तआला बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए तो 1 साल या 2 साल उन्होंने मिस्कीन को खाना खिलाया फिदिये के तौर पर। कुल्ला यौमिन मिस्कीनन, हर दिन एक मिस्कीन को खाना खिलाते थे। खुब्ज़न व लहमन, यानी रोटी और गोश्त, और अफ्तर व अफ्तरा, और रोजा नहीं रहते थे। यानी इंसान जब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाए और उसके अंदर रोजों की कुव्वत ना हो तो फिर वो मिस्कीन को हर रोजे के एतबार से एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। अब या तो वो पका कर खिलाए या फिर कुछ उसको राशन दे दें 1.5 किलो के हिसाब से हर दिन के हिसाब से, या अलग अलग मिस्कीन को खिलाए, या एक मिस्कीन को पूरा एक टाइम में ही दे दे पूरे महीने का, जैसे भी देना है दे सकते, इसमें वुसाअत है। ये तो वो बीमार थे जिनकी बीमारी दायमी है, जिनकी शिफायाबी की कोई उम्मीद नहीं है। अब ऐसे बीमार जिनकी बीमारी दायमी नहीं है, उनकी 3 किस्में हैं। उनकी 3 किस्में, पहला वो जिन पर रोजा मुश्किल है मगर रोजे की वजह से नुकसान नहीं होता उनको, तो उनके लिए रोजा रखना मकरूह है। अफन जिन पर रोजा मुश्किल हो, मुश्किल है मगर नुकसानदा नहीं है, रोजा रखना उनके लिए मुश्किल है लेकिन उस रोजा रखने की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है, तो ऐसों के लिए रोजा रखना मकरूह यानी नापसंद है। क्योंकि अल्लाह ताला ने रुख्सत दी है, जब मशक्कत हो तो फिर उस पर रुख्सत कबूल करना चाहिए, शरीयत का ये हुक्म है। दूसरा ये कि दूसरा शख्स वो है, दूसरी हालत वो है जिनका रोजा रखना नुकसानदा हो, जिसको रोजा रखना नुकसानदा हो, या तो उसकी बीमारी में इजाफा हो सकता है या उसको बीमारी से शिफायाबी के लिए ताखीर हो सकती है, रोजा उसकी बीमारी में शिफायाबी से ताखीर की वजह बन सकता है, या फिर उसकी जान जा सकती है। तो फिर ऐसे पर वाजिब है कि वो रोजा ना रखे, रोजा ना रखे। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को, अपने जानों को हलाकत में मत डालो। तीसरा ऐसा शख्स है
उसको रोजा रखना भी ना मशक्कत है ना उसके लिए कोई नुकसानदा है। ऐसा शख्स जिसको रोजा रखना उसके लिए ना कोई तकलीफ है और ना ही रोजा रखने में उसके लिए कोई नुकसान है। जैसे किसी को दाढ़ का दर्द है, दाढ़ में दर्द है, तो उसको रोजा अगर रोजा रख लेता है तो उससे कोई उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह किसी को सर में दर्द है, हल्का सा या सर में दर्द है, तो ये रोजा उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसे के लिए रोजा रखना ज्यादा मुनासिब है, बल्कि वो रोजा रखेगा। इसी तरह मुसाफिर की भी 3 हालतें हैं। मुसाफिर उसकी भी 3 हालतें हैं। पहला ये कि रोजा रखना और ना रखना उसके लिए बराबर हो, तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोजा रखना अफजल है। यानी अगर वो सफर कर रहा है और उसके सफर में उसे कोई मशक्कत नहीं है, तो रोजा ऐसे शख्स के लिए रोजा रखना अफजल है। जैसा कि अबू दाऊद की अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बाद सफर में थे, जो कि शिद्दत की धूप थी उसमें, यहाँ तक कि लोग अपने सरों पर हाथ रख रहे थे उस शिद्दत की धूप की वजह से। वमा फीना साइमुन इल्ला मा काना मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इब्न रवाहा, और हम में सिर्फ 2 ही लोग रोजा थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अब्दुल्लाह इब्न रवाहा। ये 2 अशखास ही रोजा थे, बाकी के कोई रोजा नहीं थे। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो रोजा शाक नहीं गुजर रहा था, इसलिए उन्होंने रोजा रखा। और असल में क्या है, बरी जिम्मा है, यानी अपने आप को अल्लाह ने जिन चीजों का मुकल्लफ किया है उससे बरी हो जाना। जब इंसान को मशक्कत ना हो सफर में, तो फिर उसे रोजा रख लेना चाहिए, क्योंकि वो इसका मुकल्लफ है और उससे वो अपने आप को बरी जिम्मा कर ले। नंबर 2 है रोजा ना रखना उसके लिए ज्यादा मुनासिब हो। ऐसा मुसाफिर जिसके लिए रोजा ना रखना ज्यादा मुनासिब हो, तो ऐसे शख्स के लिए रोजा ना रखना अफजल है, क्योंकि अगर उसे मशक्कत होगी तो फिर उस मशक्कत की वजह से वो रोजा रखता है तो वो रुखसत को कबूल नहीं कर रहा है, उसे रुखसत को कबूल करना चाहिए। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मरफू रिवायत है, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैसा मिनल बिर्रि अस्सौमु फी सफर, यानी सफर में रोजा रखना ये कोई नेकी नहीं है। ये उसके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जिसके लिए सफर में मशक्कत हो, क्योंकि सफर में रुखसत है मशक्कत की वजह से, तो ऐसे में रुखसत को कबूल करना चाहिए। तीसरी हालत ये है मशक्कत को जो बर्दाश्त, यानी ऐसी मशक्कत जो बर्दाश्त के बाहर हो। मुसाफिर ऐसा है कि उसके लिए ऐसी मशक्कत हो कि वो बर्दाश्त के बाहर हो, तो ऐसे शख्स पर रोजा रखना हराम है। ऐसे शख्स पर रोजा रखना हराम है। अपने आप को तकलीफ में डालकर, हलाकत में डालकर रोजा नहीं रखना चाहिए। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, यौमुल फतह, यानी फतह मक्का के दिन रमजान में फतह मक्का हुआ था, तो उस दिन तमाम सहाबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकले थे और सख्त गर्मी का मौसम था, और कुर्राउल गमीम के पास पहुंचे। तब कुछ लोगों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, इन्ना नासा क़द शक़्क़ अलैहिमुस सियाम, अल्लाह के नबी लोगों पर रोजा बड़ा शाक गुजर रहा है, भारी गुजर रहा है, और वो देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं, यानी आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। फदआ बिक़दहिन मिन माइन बअदल अस्र, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी का एक लोटा मंगाया, प्याला मंगवाया असर के बाद, फरफ़अहु, और उसे बुलंद किया, ऊपर उठाया ताकि सब लोग देख लें। सुम्मा शरिबा, फिर उसे पी लिया। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजा तोड़ दिया, क्योंकि वहां पर सब लोगों को मशक्कत हो रही थी। उसके बाद भी कुछ लोगों ने रोजा नहीं तोड़ा,
इसके बाद भी कुछ लोगों ने रोजा नहीं तोड़ा, तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी कुछ लोगों ने अभी तक रोजा नहीं तोड़ा है, तो फरमाया उलाइकल उसात उलाइकल उसात, वो नाफरमान लोग हैं, वो नाफरमान लोग हैं। तो इससे मालूम हुआ कि अगर मुसाफिर को रोजे की वजह से मशक्कत हो रही है और उसका वो मुतहम्मिल नहीं है, तो फिर उसके लिए रोजा रखना हराम है। इस हदीस से ये बात भी मालूम हुई कि रोजा कभी भी तोड़ा जा सकता है। बाज लोग ये कहते हैं कि रोजा अगर आपको तोड़ना है तो 10 बजे से पहले तोड़ देना चाहिए। इसकी कोई दलील नहीं है, लोगों ने बना लिया है तबीयत को इस तरह की बातें। इंसान को जब कभी मशक्कत हो तो फिर वो रोजा कभी भी तोड़ सकता है, चाहे वो 10 बजे हो, जोहर में हो, असर में हो, कभी भी तोड़ सकता है, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन उसकी मशक्कत काबिल एतबार हो। अच्छा, इसमें एक ये बात भी याद रखना चाहिए, बाज लोग सफर करने वाले होते हैं, सफर करना है उनको जोहर में या असर में। अब बाज लोग क्या करते हैं, सुबह से ही रोजा नहीं रखते, हराम है ऐसा करना, गुनाहगार है, क्योंकि जब तक वो अपने शहर में वो मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, तो जब तक वो अपने शहर में मुकीम है उस वक्त तक वो रोजे की नियत करेंगे और रोजा रखेंगे, अगरचे के जोहर में ही सफर करना क्यों ना हो। जब सफर मुसाफिर का उन पर इतलाक होगा तब उनके लिए इजाजत है कि वो रोजा तोड़ सकते हैं। ये गलती बहुत लोग करते हैं, यानी सुबह में मुझे सफर करना है जोहर में या असर में, लिहाजा मैं सुबह से ही रोजा नहीं रहता हूँ, गलत है ऐसा करना। जब तक मैं सब मुकीम हूँ, जब तक मैं सफर नहीं करूंगा, अपने शहर को नहीं छोड़ूंगा, उस वक्त तक मैं मुकीम हूँ और उस वक्त तक मुझ पर रोजा फर्ज है, मुझे रोजा रखना चाहिए। जब मैं सफर करूंगा, जब मैं मुसाफिर का मुझ पर इतलाक होगा, तब मैं रोजा छोड़ सकता हूँ, उस वक्त मुझे रुख्सत है। हामिला और दूध पिलाने वाली औरतों के अहकाम, तो इनका हुक्म भी मरीज के हुक्म में है। हामिला औरतें और दूध पिलाने वाली माएं, इनका हुक्म मरीज का है, तो इनके लिए रोजा ना रखना जायज है और ये बाद में कज़ा करेगी, बाद में कज़ा करेगी। यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर हामिला औरत या दूध पिलाने वाली औरत पर कोई असर नहीं होता है, हामिला औरत पर कोई असर नहीं होता है या उसके बच्चे पर कोई असर नहीं होता है उसका रोजे रखने की वजह से, तो वो रोजा रख सकती है, उसको इजाजत है। लेकिन उसकी सेहत पर या बच्चे की जान पर कोई असर पड़ सकता है उसके रोजा रखने की वजह से, तब उसके लिए रोजा रखना हराम है। इसी तरह हुक्म दूध पिलाने वाली औरत का भी है, लेकिन ये औरतें बाद में रोजा कज़ा करेगी, जैसा कि अनस बिन मालिक अल-कअबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला वदअ अनिल मुसाफिरी अस्सौमा व शत्रल सलाती व शत्रल सलाती, यानी अल्लाह ताला ने मुसाफिर से रोजे को हटा दिया है, यानी उस पर रोजा नहीं है कब तक, जब तक वो मुसाफिर है, और नमाज को निस्फ कर दिया है, यानी जो 4 रकात वाली नमाज है मुसाफिर उसको 2 करेगा, कसर करेगा। व अनिल हामिली वल मुर्दिई अस्सौमा, और हामिला और दूध पिलाने वाली औरत से भी अल्लाह ताला ने रोजे को हटा दिया है, लेकिन बाद में वो कज़ा करेगी। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तुफ्तिरु अल हामिलु वल मुर्दिउ फी रमज़ान, यानी रमजान में हामिला और दूध पिलाने वाली औरत इफ्तार करेगी, यानी रोजा नहीं रखेगी। तक़दियानी सियामन, लेकिन बाद में रोजा कज़ा करेगी। वला तुतईमानी, लेकिन उसका कफ़ारा अदा नहीं करेगी, यानी अगर कोई हामिला औरत है वो ये समझे कि मैं हामिला हूँ लिहाजा मैं हर मिस्किन को एक दिन खाना खिला दूंगी, लिहाजा मेरा रोजा माफ हो गया, नहीं, उसके ऊपर कफारा नहीं है, फिदिया नहीं है, उस पर फिदिया नहीं है, बल्कि वो रोजे को बाद में कज़ा करेगी, चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, कितना भी वक्त गुजर जाए। इसमें वो औरतें नहीं शामिल नहीं है, हामिला और मुर्दिया, जिन पर एक रमजान आया और गुजर गया तो उसके कज़ा और फिर उस पर कफारा होता है, यानी बगैर किसी शरई उज़्र के कोई एक रमजान के रोजे ना रखे और आने वाले रमजान तक उसकी कज़ा ना करे,
फिर वो दूसरा रमजान भी पाले और फिर वो रमजान के रोजे रखता है, तो उन पर वो रमजान के जो छूट चुके वो भी रोजे रखना जरूरी है और फिर उसका कफारा भी अदा करेंगे। लेकिन जिनके पास उज्र है, जैसे हामिला औरत है या फिर दूध पिलाने वाली माँ है या कोई ऐसा बीमार है जो तकरीबन 1 साल तक बीमार था, एक रमजान भी आ गया, दूसरा रमजान भी वो शिफायाब ना हुआ, उस रमजान के बाद वो शिफायाब हुआ, तो फिर इन पर कोई कफारा नहीं है, सिर्फ कज़ा करेंगे क्योंकि उनके पास शरई उज्र मौजूद है। इसी तरह बेहोश का हुक्म क्या है? बेहोश होने वाले की 2 हालतें हैं। ऐसा बेहोश जो सारा दिन बेहोश था, एक इंसान सारा दिन बेहोश था तो उसका रोजा सही नहीं है, यानी तुलुए फज्र से पहले वो बेहोश हो गया और सारा दिन वो बेहोश रहा, या फिर दिन का एक बड़ा हिस्सा बेहोश रहा, दिन का एक बड़ा हिस्सा बेहोश रहा, तो अब उस पर रोजा वाजिब है, बाद में वो रोजा कज़ा करेगा क्योंकि उसकी नियत नहीं थी। रोजे के लिए, फर्ज रोजे के लिए नियत करना जरूरी है। दूसरा ऐसा शख्स है जो दिन का कुछ हिस्सा बेहोश रहता है, दिन का कुछ हिस्सा बेहोश है, मिसाल के तौर पर किसी ने सहरी की नमाज पढ़ी, फजर के बाद उससे कुछ हुआ और बेहोश हो गया, तकरीबन वो जोहर तक या असर तक कुछ हिस्सा वो बेहोश रहा, लेकिन बाद में उसे इफाका हुआ, होश में आ गया, तो उसका रोजा दुरुस्त है क्योंकि उसने सहरी भी की, नियत भी की थी और कुछ वक्त वो गुजारा है, तो उसका रोजा दुरुस्त है क्योंकि उसका हुक्म मजनून की तरह है, जब उसे इफाका हो गया तो वो मुकल्लफ हो गया। अच्छा, वो शख्स जो सारा दिन सोता रहता है तो उसका हुक्म क्या है? वो शख्स जो सारा दिन सोता रहता है, फजर की नमाज पढ़ी, सहरी की, फजर की नमाज पढ़ी, सीधा मगरिब में ही उठा, अब उसका हुक्म क्या है? उसका रोजा दुरुस्त है लेकिन उसके अज्र में बहुत ज्यादा कमी आएगी क्योंकि यानी नमाजें पढ़ना चाहिए, नमाज अगर नहीं पढ़ा तो फिर उसका फायदा ही नहीं है रोजे का, वो एक रुकन अदा कर रहा है और दूसरे रुकन को छोड़ रहा है। जो लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, यानी सिर्फ सोने में ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो उनका रोजा तो दुरुस्त है लेकिन उनके अजर में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अय्युस्साइमीना अज़मु अजरन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोजेदारों में सबसे ज्यादा अजर के मुस्तहिक कौन है? तो फरमाया, अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रा, जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं वो ज्यादा अजर के मुस्तहिक है। यही कायदा है हर इबादत के लिए, हर इबादत का ये कायदा है, जिस इबादत में कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हो वो इबादत सबसे ज्यादा अफजल है। इसीलिए रुकू सुजूद में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम एक मरतबा कहना वाजिब है, उसे 3 मरतबा कहना सुन्नत है, मुस्ताहब है, लेकिन अफजल 10 मरतबा कहना है, अफजल 10 मरतबा कहना है। सजदे में वही, यानी आप अपनी इबादत में जिस कदर अल्लाह का जिक्र हो वो इबादत उस कदर अफजल है। रोजे का हुक्म भी यही है, हमारी जिस रोजे में जिसमें कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हो, कुरान की तिलावत, तौबा, इस्तिग़फ़ार, सदका व खैरात, जिक्र अस्कार, जितना हम करेंगे वो इबादत में ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अफजल और अजर की मुस्तहिक है। तो जो लोग सिर्फ रमजान में सहरी करते हैं, सो जाते हैं, कुछ नमाजें पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं, तो अजर में उनके अंदर कमी आएगी। रोजा बगैर नियत के सही नहीं है, यानी रोजे के लिए नियत करना जरूरी है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो वो रोजे जो फर्ज रोजे हैं तो उनके लिए रात में ही नियत करना जरूरी है, यानी सूरज के गुरूब होने के बाद, रात में मतलब सूरज के गुरूब होने के बाद से लेकर फजर के तुलू होने तक, यानी फजर की अजान से पहले तक नियत कर लेना जरूरी है। उस हिस्से में किसी भी हिस्से में वो नियत कर ले काफी है जो रोजे फर्ज है उसके लिए। और इसी तरह कज़ा के रोजे, नजर के रोजे, कफारे के रोजे, ये सब फर्ज रोजे हैं, इनके लिए रात में नियत करना जरूरी है। अगर कोई रात में नियत नहीं करता है और वो फजर में सूरज यानी फजर सादिक कज़ा होने के बाद अगर वो नियत करता है तो उसका रोजा नहीं, उसे बाद में कज़ा करना होगा।
तो उसके फजर यानी फर्ज नमाज, फर्ज रोजे के लिए रात में ही नियत करना जरूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्लम युजमिअ सियाम क़ब्ल अल-फज्र फला सियाम लह, युजमिअ यानी जो फजर से पहले रोजे की नियत ना करे तो उसका रोजा नहीं। रोजे की नियत क्या है? हम उठकर सहरी खा ले, ये नियत है। सहरी कर ले, ये नियत है। या दिल में इरादा कर ले कि मैं रोजा रख रहा हूँ, ये नियत है। लेकिन जबान से कहना कि मैं आज का रोजा रखता हूँ, जो बाज निजामुल औकात जो छोटे छोटे कार्ड जो बांटे जाते हैं जिसमें रोजे की नियत की जाती है, सब बिदअत है। जबान से नियत करना बिदअत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। हम उठकर सहरी कर रहे हैं, वही हमारे रोजे की नियत है, यही नियत है और यही काफी है। अच्छा, एक ही वक्त में सारे रमजान की नियत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने नियत कर ली चांद देखने के बाद कि मैं आज पूरे रमजान के रोजे रखूंगा, आज से तो काफी है। लेकिन वो नियत इनकते ना हो, बीच में मुनकते ना हो। यानी मिसाल के तौर पर मैं सफर कर लूं तो नियत खत्म हो गई, मैं सफर कर लूं तो नियत खत्म हो जाएगी। या फिर मैं बीमार हो जाऊं तो इनकतिया हो गया, तो फिर उसके बाद जब मैं मुकीम होगा फिर मुझे नियत करना पड़ेगा। इसी तरह औरतें हैं, हायजा हो गई तो उनकी नियत खत्म हो चुकी है, फिर बाद में उन्हें फिर से नियत करना जरूरी है। तो फर्ज रोजे के लिए नियत करना जरूरी है, अब वो रात के किसी भी हिस्से में हो। नफिल रोजे के लिए कभी भी कर सकते हैं, बशर्ते कि सूरज के तुलू होने के बाद यानी फजर के अजान के बाद से फजर के सादिक से लेकर कोई चीज खाई भी ना हो, तो नफिल रोजे के लिए कभी भी नियत कर सकते हैं। नफिल रोजे के लिए जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आता है कि सूरज के तुलू होने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाज मुतहहरात के घर को जाते, पूछते कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है खाने के लिए? तो वो कहती कि नहीं है, तो कहते कि फ़इन्नी इदन साइम, तब तो मैं रोजे से हूँ। यानी अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा मैं रोजा रख ले रहा हूँ। तो इससे मालूम हुआ कि नफिल रोजे की नियत कभी भी की जा सकती है। लेकिन ये वो रोजे हैं जो किसी वक्त के साथ खास ना हो, किसी महीने के साथ खास ना हो। जैसे अरफा का रोजा है तो उसमें रात में ही नियत करेंगे, अय्याम 20 के रोजे हैं उसमें रात में ही नियत करेंगे, पीर और जुमेरात का रोजा है उसमें रात में ही नियत करेंगे, क्योंकि वक्त के साथ खास है। इसको सुबह में उठकर खाने के लिए नहीं था, चलो मैं आज पीर का रोजा रह लेता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। नफिल रोजे जो किसी वक्त के साथ, दिन महीने के साथ खास नहीं है, तो उसके लिए ये हुक्म है। वल्लाहु आलम। ये कुछ मसाइल थे जिनके तफसीलात आपके सामने रखे गए हैं। इंशाल्लाह और भी बहुत से मसाइल है, रोजा कैसे टूटता है, आने वाले इंशाल्लाह इतवार को उसको मुकम्मल करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।